चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का जो अगला टॉपिक है हमारा। अभी हमने एक्सरसाइज 3.2 3.1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो दो इक्वेशंस आपको दी थी जिसको हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व की, वैसे ही उन दो इक्वेशन में से किसी एक को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है फंक्शन को हटाना, उस वेरिएबल को हटाना। दो वेरिएबल से आपके पास एक्स या वाई, आप किसी एक को हटा सकते हैं, या चाहे तो आप एक्स को हटा दो या चाहे तो वाई को हटा दो। जब एक कोई वेरिएबल हट जाएगा तो पूरी जो इक्वेशन है वो किसी एक वेरिएबल में हो जाएगी, वहां से उसकी हम वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन दिया आपको, एक्सरसाइज 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा आपको दिया है 2x माइनस 3y इक्वल में 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है। चलो देखो आगे एक चीज, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने से पहले, आप एलिमिनेट करोगे तो उसके लिए दो कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। उन दो कंडीशंस को फॉलो करके हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। कंडीशंस क्या है? एलिमिनेट करने की पहली कंडीशन है कि जिस वेरिएबल को आप हटा रहे हो उसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जैसे यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, y का कोफिशिएंट भी क्या होगा 1। इस इक्वेशन में सेकंड वाली में x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y का कोफिशिएंट क्या है -3। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए पहले कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि इनके कोफिशिएंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या है कि साइन अपोजिट होना चाहिए। एक प्लस का है तो दूसरा का होना चाहिए माइनस का। ये दो कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग हटाने वाले हैं। अगर ये दो कंडीशंस नहीं है तो वो फिर एलिमिनेट नहीं होगा। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये होगा कि जैसे मान लो मुझे ये दो इक्वेशंस दी हैं, इनमें से मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहली इक्वेशन में x1 है, सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन में भी x का जो कोफिशिएंट है वो 2 बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब अकेले x में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको पूरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपके पास? सेम है, लिख दो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब पहली कंडीशन तो हमने अप्लाई कर दी कि जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा, बट साइन अपोजिट करना पड़ता है। तो साइन अपोजिट करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाली इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस से मल्टीप्लाई करो, अभी प्लस का था, प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। इसमें भी मल्टीप्लाई होगा माइनस से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए आप ये वाले साइन चेक करके करेंगे, तो 2x प्लस का और नीचे वाला 2x का है माइनस का, क्योंकि ये साइन माइनस का कैंसिल हो गया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा? 5y इक्वल टू प्लस माइनस 10 में से 5 गया तो 4 गया तो क्या बचेगा? 6। तो y इज इक्वल टू क्या होने वाला है? y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में 5। ये y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट आपके पास?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए ये इक्वेशन ये थी, वो तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस इसकी वैल्यू है 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5। उस साइड ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 6 अपॉन में 5, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 को एलसीएम लो, 5 5 जा 25, 25 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 अपॉन 5। ये आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली, जो दो वेरिएबल्स थे। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करें। ठीक है, देखिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है, 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, सेकंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वही एलिमिनेशन मेथड से। तो कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन है कि कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखो दोनों इक्वेशंस में x या y दोनों का अगर लेंगे तो उनके कोफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर मैं साइन की बात करूं तो दोनों के साइन सेम है, x और x के, लेकिन y के साइन अपोजिट है। ठीक है, तो मैं y को एलिमिनेट कर देता हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या कर सकता हूं, इसमें क्या कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। साइन बदलना नहीं पड़ेगा, तो साइन जब आपको चेंज नहीं करना होता है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, प्लस से। प्लस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये y से y क्या हो गया, कैंसल हो गया। आपके पास बचा 3x प्लस 4 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। x चाहिए, 7 को डिवाइड में ले जाए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7। ये आपको कैंसल करोगे 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2। तो x की वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको, x की वैल्यू मुझे मिली, x इज इक्वल टू क्या मिल चुका है, 2। ये x की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं हम लोग, x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें पुट करना हो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो। क्या है सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 2। उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये आपको x और y मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 आपको दिया हुआ है। तो मैं इस 4 को उस साइड लेके जा रहा हूं, इस साइड माइनस का था तो उस साइड का हो जाएगा प्लस का। ये पहली इक्वेशन हो गई। उन्होंने थोड़ा सा ये 4 को इस साइड दे रखा था माइनस में, मैं उस साइड लेके जा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वैसे ही उन्होंने 9x इक्वल में 2y प्लस 7 दिया हुआ है, मैं 2y को इस साइड लेके आ रहा हूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 9x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये आपको क्या मिल गया सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, इनको एलिमिनेट करके विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो वही कंडीशन, क्या कंडीशंस थी फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं एक बार, कि पहली कंडीशन है कि जो x और y के कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए, जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो। अगर x को एलिमिनेट कर रहे हो तो x के कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उनके साइन अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस का होगा तो दूसरा का होगा माइनस का। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, तो सिंपल दिख रहा है मुझे कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद मैं साइन बदल दूंगा और इसको एलिमिनेट कर दूंगा। तो क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 3 से। तो इक्वेशन 3 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट में 3 से। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 3 3 जा 9x माइनस 5y इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई में भी होगा 5 3 जा 15 इक्वल टू 5 3 4 जा 12। ये वही फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड आपके पास क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। चलिए एलिमिनेट करते हैं इसको, साइन बदलिए आप। साइन बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 9x से 9x कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा 15y में से 2y को माइनस कर दो, 15y माइनस का है और 2y का है प्लस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 13y इक्वल टू 12 में से 7 गया तो क्या बचेगा 5 प्लस का। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर ले जाइए तो 15 अपॉन में माइनस का 13 होगा, तो माइनस में यहां लिख देता हूं। तो y की वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको माइनस 13 5 अपॉन 13। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास x की वैल्यू निकालना है, तो वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट आपके पास वैल्यू पुट करेंगे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 5 अपॉन में 13 इक्वल टू 4। 3x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4। इस साइड प्लस का उधर जाएगा तो काय का आ जाएगा माइनस का। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन में 13। तो 3x इज इक्वल टू 13 को एलसीएम ले लेना, 13 4 जा 52 माइनस 25। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 27 अपॉन में 13। 3x को उधर ले जाओ, सॉरी 3 को x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 13 इंटू 3 कितनी वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम। तो x कितना मिल गया आपको 9 अपॉन में 13। ये आपको x और y निकालने थे, वो हमें मिल चुके हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करें। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, ये आपको फ्रिक्शन में दिया हुआ है। पहले इसको आपको जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो इस फॉर्म में दी हो, फिर उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं, इसे सॉल्व आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया हुआ है वो है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में -1, ये पहली है। और सेकंड जो इक्वेशन है वो आपको क्या दी हुई है उन्होंने, x माइनस y/3 इक्वल में कितना दिया है बेटा, 3, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है आपको, पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो लिख देते हैं, सेकंड है, मैं इसको इक्वेशन बना के दे रहा हूं आपको। देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले 3 को और 2 को एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 से यहां क्या बचेगा, क्रॉस में 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 4y। कैसे, आपने 6 से एलसीएम लिया, यहां 6 से मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा, यहां 3 से कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, -1। ये 6 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो काय में आएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6, 6 1 जा 6। ये वही पहली इक्वेशन है जिसको हमने ऐसे सॉल्व करके लिखा। अगली इक्वेशन यहां से निकलेंगे तो यहां क्या लेंगे बेटा, 3 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 जा 3 माइनस y इज इक्वल टू क्या होगा, 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिली। ये 2 इक्वेशंस है, इसको मैं आप पे सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूं, इन दोनों को आप लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालें और वो वैल्यूज क्या आ रही है आप कमेंट करके बताएं। चलिए फटाफट इसे नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, अगला क्या है। अगले हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चंस जो वर्ड्स प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे कि हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दी थी, उन्होंने उनको हमने काय में कन्वर्ट किया था, इक्वेशंस में। वैसे इनको हम लोग पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहला जो है वो दिया हुआ है कि अगर किसी न्यूमेरेटर में 1 और ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 कम कर देते हैं, हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो 1 हो जाती है। क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर न्यूमेरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में से 1 हटा दो, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। वो आगे बोल रहे हैं इसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है उसमें अकेले में 1 ऐड कर देते हो, न्यूमेरेटर को वैसे ही रखते हो, तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। आपको x और y जो फ्रिक्शंस आपने लिए हैं वो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ले लेते हैं लेट न्यूमेरेटर जो है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, y। अंश कितना है बेटा, अंश x है और हर कितना है, y। ठीक है, तो क्या होगा फिर, फ्रिक्शन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन आपकी होने वाली है x/y, ये फ्रिक्शन होगी। वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अंश में न्यूमेरेटर में 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में से 1 क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो फ्रिक्शन काय में कन्वर्ट हो जाती है, तो फ्रिक्शन 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। यही दिया हुआ ना, 1 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में भी 1 ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर, तो क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 इंटू वाई माइनस 1, वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। x को इस साइड लेके आओ, y को, और
वन को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x, ये इधर माइनस का प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, -1 -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये आपकी क्या मिल गई, पहली इक्वेशन मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन दूसरी जो दी आपको उसको सॉल्व करना है। सेकंड आपको क्या दिया उन्होंने कि अब क्या कर रहे हैं आप, बस डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, पहले फ्रिक्शन है आपके पास x अपॉन में y, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो फ्रिक्शन का में आधे में हो जाता है 1/2, ये दिया हुआ है उन्होंने। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर करोगे और इसका इधर, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, y को इधर ले आए तो 2x माइनस का हो जाएगा -y इज इक्वल टू 1। ये क्या मिल गया आपको, सेकंड इक्वेशन। इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 1। देखो चेक करते हैं, यहां पर एलिमिनेट करने की जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, जो आपको बताई गई थी कि इनके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट तो अलग अलग है पर y के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। साइन बदलने की जरूरत है, y का ऊपर भी, ऊपर वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाले में भी 1 है और सेकंड वाले में 1 है, तो साइन बदल देते हैं। साइन बदलने के लिए क्या करेंगे, माइनस से क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा पूरी इक्वेशन में, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसल, प्लस माइनस माइनस होगा, 2y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा, x सॉरी 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, पर साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। यहाँ वो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, x बराबर क्या बचेगा आपके पास 3। ये x की वैल्यू हमें मिल गई। सेकंड, ये आप या तो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, -2। तो x की वैल्यू मिली 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये 3 को उस साइड ले जाओगे तो इधर प्लस का, उस साइड जाके का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता, बट साइन का आएगा माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू क्या आने वाला है 5। ठीक है, चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो 5 3 प्लस 1 4, 5 माइनस 1 4, 4/4 क्या हो जाएगा 1। मतलब ये जो आपने वैल्यूज निकाली x और y की वो क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट डाउन करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखें, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को, इन वर्ड्स प्रॉब्लम को समझने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, उस हिसाब से आप इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो वो आपसे बोल रहे हैं कि जो एक नूरी नाम की कोई लेडी है, ठीक है, वो आपसे बोल रहे हैं कि 5 ईयर एगो पहले जो नूरी है अपनी, वो सोनू की एज जो है, नूरी और सोनू की एज में एक रिलेशन दे रखा उन्होंने। क्या बोल रहे थे कि 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज द सोनू। नूरी जो है वो 5 साल पहले सोनू की उम्र से 3 गुनी बड़ी थी। एग्जाम्पल की अगर नूरी, सोनू जो है वो अगर 5 साल की हुई तो नूरी कितने की हो जाएगी, 15 साल की। अगर नूरी सोनू 8 साल की हुई तो नूरी कितने की हो जाएगी, 24 साल की। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, हेंस नूरी हैज
ट्वाइस एज द सोनू, जो नूरी है वो दोगुनी हो जाती है किससे, सोनू की एज से। अगर सोनू 20 साल का रहे तो नूरी कितने की हो जाएगी, 40 की, डबल हो जाती है। तो आपको इन दोनों की प्रेजेंट एज पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो कंडीशन है उसको, क्या कि कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, लेट नूरी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगी, नूरी की वर्तमान आयु x एंड सोनू प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की एज में से 5 माइनस करोगे तब आप पहले पहुंच पाओगे पूर्व में। तो x नूरी की एज में से भी 5 आपने क्या कर दिया है, माइनस कर चुके हो, ठीक है। तो x माइनस 5, इधर भी क्या आएगा y माइनस 5। अब कौन बड़ा है बेटा, यही रिलेशन आपको देखना है, कौन बड़ा है, नूरी बड़ी है, कितने टाइम, 3 टाइम। तो जो छोटा होगा उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, याद रखिएगा। तो क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 गुना है, तो क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। y की वाली वैल्यू इस साइड लाओ, कांस्टेंट नंबर्स को उधर लेके जाओ। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये पहली इक्वेशन मिली आपको। सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या बोल रखी है आपसे कि 10 ईयर लेटर या 10 ईयर हैंस, 10 साल बाद। तो अब हम प्रेजेंट एज में 10 को ऐड करेंगे क्योंकि आप बाद वाली बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, नूरी की जो एज है वो x है, x प्लस 10 इक्वल टू सोनू की जो एज है वो y है, तो उसमें भी 10 हमसे क्या कर देता है, ऐड कर देता है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं वो कि जो नूरी है ना वो 2 टाइम्स हो जाती है इसकी, सोनू की एज से। तो फिर कौन छोटा है, सोनू छोटा है, किससे, नूरी से। तो जो छोटा होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, वो जितना गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ी है नूरी, 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो इस साइड लेके आओ y वाली टर्म को, और कांस्टेंट को उस साइड लेके जाएंगे। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, सेकेंड। यहां लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोनों इक्वेशन हैं, उसको फटाफट पास्ट पे लिख लो आप। पहली इक्वेशन जो थी फर्स्ट इक्वेशन, मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि बेटर समझ में आए आपको। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड जो इक्वेशन है वो आपके पास है x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, इनको सॉल्व करना है और एक नूरी और सोनू की एज लाना जो कि x और y है, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करोगे, साफ दिख रहा है आपको, जो x के कोफिशिएंट है वो इक्वल है 1 1, ठीक है। साइन बदलना है बस आपको। तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन बदलने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और यही तरीका होता है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस, याद रखना नीचे वाले टर्म्स में करना है। प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये एक्स एक्स कैंसल, ये माइनस प्लस माइनस, 3y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, 1y, वो भी काय का बचेगा, माइनस का। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1y या y, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 20। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 20। जो सोनू की एज है अभी प्रेजेंट में वो कितनी है, 20 ईयर है, ठीक है। अब हमें किसकी एज पता करनी है, नूरी की। तो क्या करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, इसमें कर देते हैं, सेकंड में कर देते हैं, पुट द वैल्यू, क्योंकि पिछले वाले में फर्स्ट में की थी, अब सेकंड में चेक कर लो।
पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है सेकंड इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x, ठीक है, देखिएगा x कितना है, माइनस 2 इंटू वाई कितना मिला आपको 20, इक्वल टू क्या होगा बेटा 10, तो x 20 टू जा 40 इज इक्वल टू 10, इधर माइनस का उस साइड ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, तो x बराबर 10 प्लस 40, तो x बराबर क्या होगा, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 50 साल की, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, तो लिख लो नूरी की प्रेजेंट एज क्या होगी, नूरी कितने साल की है 50 ईयर की, और सोनू की जो एज है वो कितनी है बेटा 20 ईयर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड का थर्ड हो चुका है। इसका थर्ड वाला, सॉरी ये सेकंड का सेकंड था, सेकंड का थर्ड आप लोग करने वाले हैं, सेकंड का थर्ड, ये सेकंड था, सेकंड का थर्ड आप लोग करेंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसके बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।